अब एक और बड़ी खबर आ रही है सोनम वांगचुक को लेकर, वो भी बता देते हैं। और सोनम वांगचुक को लेकर जो बड़ी खबर है, आरएमएल अस्पताल की सिफारिश, सोनम को तत्काल इलाज की जरूरत है, ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल की तरफ से कहा गया था। जो एक लेटर में, ये देखिए, 13 जुलाई को आरएमएल अस्पताल ने सोनम वांगचुक की जांच की थी, 13 जुलाई को। अब आज क्या तारीख हो गई? आज हो गई 18 जुलाई। आरएमएल अस्पताल में तत्काल भर्ती करने को कहा गया था। अब आज दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल लेकर गई है। सोनम वांगचुक पर आरएमएल अस्पताल की सिफारिश, और वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। चेकअप किया गया था 13 तारीख को, और जब चेकअप किया गया था तो उस वक्त ये बताया गया था कि उनको तत्काल इलाज की जरूरत है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल की तरफ से कहा गया था 13 जुलाई को, जब जांच की गई थी डॉक्टर्स की टीम की तरफ से। हिमांशु बने हुए हमारे साथ। हिमांशु, 13 जुलाई को जांच हुई थी आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर्स की तरफ से सोनम वांगचुक की, और तब कहा गया था कि उनको तत्काल इलाज की जरूरत है, उनको अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। फिर 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 5 दिन और हो जाते हैं, तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है, वजन और कम हो जाता है, और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उनको अस्पताल में पहुंचाना। तब डॉक्टर्स की टीम उनको सफदरजंग अस्पताल आज लेकर जाती है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जो लगातार जो मॉनिटरिंग थी, उस मॉनिटरिंग के जरिए भी जो पुलिस को है वो रिपोर्ट मिल रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर तो आ ही रही थी। और डॉक्टर्स की टीम जिस तरीके से जो रोज की रिपोर्ट बन रही थी, यहाँ पर डेली एक रिपोर्ट तैयार होती थी और वो रिपोर्ट जो है वो शेयर की जाती थी। तो शायद वही रिपोर्ट आधार बनी, जिसके बाद यहाँ से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ले जाने की सोची, क्योंकि अब यहाँ पर शायद इलाज पॉसिबल नहीं लगा, जिसको ध्यान में रख करके फिर उसके बाद ये एक्शन लिया गया। तो फिलहाल जो यहाँ की कंडीशन है वो ये कि डॉक्टर्स के उस पे यहाँ से सोनम वांगचुक को ले जाया गया है, उनको इलाज के लिए ले जाया गया है। वहाँ पूरी डॉक्टर्स की एक टीम थी जो पहले से तैयार थी, जो नजर बना के रखी हुई थी पहले से, और वहाँ पर उनके जाते ही जो तमाम जरूरी टेस्ट हैं सोनम वांगचुक के सबसे पहले, उसके बाद उस टेस्ट के बाद ये देखा गया कि किन किन तरीकों के इलाज की ज़रूरत है, किस तरीके की मेडिकेशन की ज़रूरत है। तो उसको ध्यान में रख करके आगे के एक्शन लिए गए। और यहाँ की अगर हम कंडीशन की बात करें, क्योंकि सोनम वांगचुक के बाद प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें कि यहाँ की क्या कंडीशन है, तो प्रोटेस्ट साइट पे आप देखिए हैवी डिप्लॉयमेंट है, मूवमेंट फ्री है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, किसी तरीके से मूवमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि वो हालात पर नजर बना के रखे हैं, किसी को रोका नहीं है, लेकिन हालात पर नजर बना के रखे हुए हैं। अब यहाँ पर जो कोशिश है, जो पुलिस की टीम है वो लगातार संपर्क में है, और ये बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि जो भी यहाँ आ रहा है वो ये जान ले कि ये एक्शन जो लिया गया है वो सोनम वांगचुक की सेहत को ध्यान में रख के लिया गया। वो देखिए एक बार फिर से लोग यहाँ पर किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो रह कर यहाँ पर उग्र हो जा रहे हैं। और ख़ास तौर से जो अगर आप कहेंगे तो मीडिया को देख करके वो वहाँ पर कुछ लोग जो है वो बुरी तरीके से उग्र हो जा रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस का जो हस्तक्षेप है वो भी कई बार देखने को यहाँ पर मिला है। अब सामने का जो रास्ता है वहाँ पर कई और जो पार्टी के कई और लोग जो है प्रोटेस्टर्स वो भी बैठे हुए हैं, उनकी भी मूवमेंट है। तो यहाँ पर किसी तरीके का जो प्रोटेस्ट साइट है उसको किसी तरीके से न तो ब्लॉक किया गया है, न रोका गया है, न किसी को आने से जाने से, लेकिन जो कंडीशन है वो सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में बनी रहे, इसके लिए जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कंट्रोल रूम एक बनाया गया है जहां पर लगातार सीसीटीवी से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है, पूरे प्रोटेस्ट साइट पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके को सिक्योर रखना भी यहाँ पर एक जिम्मेदारी है। तो ऐसे में जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं वो लगातार कंट्रोल रूम के भी संपर्क में है, और जो सिचुएशन है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और हिमांशु, अभी जब आप भी अधिकारियों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि अभी जो हमारी प्राथमिकता थी, जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था, वो था सोनम वांगचुक की सेहत, और इसीलिए उनको अस्पताल पहुंचाया गया। उनके मेडिकल टेस्ट भी कराए जा रहे हैं, अलग अलग मेडिकल टेस्ट कराए जा रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स है जो उनकी सेहत की पूरी जांच कर रहे हैं, और उनको
ठीक करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 20 दिन बहुत ज्यादा होता है। 20 दिन अन्न का दाना नहीं गया, उपवास पर थे, भूख हड़ताल पर थे, और मांग क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की उनकी मांग थी। और ऐसे में जब सेहत बिगड़ती गई, वजन कम होता गया, 13 जुलाई को आरएमएल अस्पताल की वो चिट्ठी आपको दिखाई जहां पर कहा गया था कि उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है, तत्काल इलाज की उनको जरूरत है, उनको आरएमएल अस्पताल में भर्ती होना चाहिए 13 जुलाई को। उसके बाद 5 दिन और हो जाते हैं, 18 तारीख हो जाती है। आज सेहत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि उनकी सेहत की मॉनिटरिंग करते रहिए सोनम वांगचुक की। उसके बाद आज पुलिस की टीम, आरएएफ के जवान, डॉक्टर्स की टीम जाती है मंच पर, और जब जांच की जाती, मॉनिटरिंग की जाती है उनकी सेहत की, तब पता चलता है कि हालत बहुत ज्यादा खराब है। वजन बहुत कम हो गया, बीपी की दिक्कत आ रही है, और ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो। उसके बाद तुरंत डॉक्टर्स की टीम उनको अस्पताल भर्ती करने की बात कहती है, और फिर उनको सफदरजंग अस्पताल ले जाया जाता है। अधिकारियों की तरफ से बहुत स्पष्ट किया गया कि कोई लाठीचार्ज हमने नहीं किया है, किसी भी तरह का बल प्रयोग हम लोगों ने नहीं किया है। वहां पर जो युवा हैं, समर्थक हैं, उनको हटाने के लिए वो लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मांगे मनवाने के लिए वो यहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। पुलिस को कोई दिक्कत नहीं है, कोई लाठीचार्ज नहीं, कोई बल प्रयोग नहीं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यह बहुत स्पष्ट किया गया है पुलिस के अधिकारियों की तरफ से। जब हिमांशु मिश्रा उनसे बात कर रहे थे, हिमांशु, जी हिमांशु, देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो थी वो दो तरीके से, क्योंकि जब पुलिस की टीम आई थी तो उनको इस बात का अंदाजा था कि यहाँ पर विरोध हो सकता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया। नंबर 1, नंबर 2, जो वक्त चुना गया, आप देखिए वो वक्त वो चुना गया कि कम से कम लोग यहाँ पर मौजूद रहे। और जब पुलिस की टीम यहाँ पर आई, साथ में डॉक्टर्स थे, तो डॉक्टर्स ने क्लियर किया कि इनको अभी अब मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है। तमाम जो टेस्ट है वो 24 आवर अब उनको निगरानी में रख के किए जाने की जरूरत है, क्योंकि वक्त लंबा था और लगातार वजन उनका कम हो रहा था। तो कहां पर किस तरीके का बॉडी में रिएक्शन है, ये समझने के लिए कंप्लीट बॉडी टेस्ट की जरूरत है। तो उसके बाद यहां से उनको ले जाया गया सफदरजंग हॉस्पिटल में, और अब कुछ ही देर में, चूंकि कंडीशन अभी स्टेबल बताई जा रही है, अब कुछ देर में एक मेडिकल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, एक बुलेटिन जारी होगा। उससे एकदम स्पष्ट होगा कि सोनम वांगचुक की मेडिकल कंडीशन क्या है।